निमित्तानि अत्यरिष्टानि काले तु अनुगते नृणाम् लोभाद्य धर्म प्रकृतिं दृष्टोवाच अनुजं नृपम् निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणाम् लोभाद्य धर्म प्रकृतिं दृष्टोवाच अनुजं नृपः निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणाम् लोभाद्य धर्म प्रकृतिं दृष्टोवाच अनुजं नृपः निमित्तानि अतिरिष्टानि काले तु अनुगते नृणाम् लोभाद्य धर्म प्रकृतिं दृष्टोवाचनुजं नृपः निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणाम् लोभाद्य धर्म प्रकृतिं दृष्ट्वा अनुजं नृपः निमित्तानि अत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणाम् लोभाद्य धर्म प्रकृतिं दृष्ट्वा अनुजं नृपः निमित्तानि अतिरिष्टानि काले तु अनुगते नृणाम् लोभ आदि धर्म प्रकृते दृष्टा उवाच अनुजं नृपः निमित्तानि अत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणाम् लोभादि धर्म प्रकृतिं दृष्टोवाच अनुजं नृपम् निमित्तानि अत्यरिष्टानि काले तु अनुगते नृणाम् लोभाद्य धर्म प्रकृतिं दृष्ट्वा वाचानुजं नृपः निमित्तानिष्टानि काले अनुगते नृणाम् लोभाद् धर्म प्रकृतिं दृष्टो वाचा अनुजं नृपः निमित्तानि अतिरिष्टानि काले तु अनुगते नृणाम् लोभ आदि अधर्म प्रकृतिं दृष्टा वाचा अनुजमा नृपः। तो उसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की काल क्रम में ऐसा हुआ कि मनुष्य लोभ क्रोध गर्व इत्यादि के अभ्यस्त हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने इन सब अपशकुनों को देखकर अपने छोटे भाई से कहा। तो कई सारे अपशकुन महाराज युधिष्ठिर जो हैं अनुभव करने लगे, देखने लगे। निमित्तानि अति अरिष्टानि, अरिष्ट कह रहे हैं मतलब जो निमित्त थे वो सब बहुत दिखाई देने लगे। अब शकुन भरे सारे निमित्त उल्टे दिखाई देने लगे। काले मतलब काल ऐसा आया कि सब ऐसे दिखाई देने लगे। अनुगते नृणाम, और मनुष्यों में क्या दिखाई देने लगा? लोभ आद्य अधर्म प्रकृति, लोभ भर गया है, हिंसा भर गई है, झूठ भर गया है। जो अधर्म के लक्षण हैं वो द्वेष आदि भर गए हैं। ये सब चीज़ें बढ़ गई। मतलब दंभ आदि, लोभ आदि जो अधर्म के लक्षण हैं। आदि शब्द में ये सब आ जाएगी। लोभ आद्य, आद्य में कौन कौन आएगा? जैसे क्रोध बढ़ गया है, दंभ, हिंसा, झूठ, चोरी, ये सब किसके लक्षण हैं?
अधर्म के, उसमें एक लक्षण लोभ है, इसलिए लोभ आद्य अधर्म प्रकृति। और प्रकृति का मतलब है स्वभाव। लोगों का स्वभाव कैसा हो गया है? अधार्मिक हो गया है। और ये सब कैसे हो रहा है? कलिकाल के आ जाने से। काले तू अनुगते, तो अरिष्ट सूचक, अरिष्ट यानी अमंगल सूचक, ये निमित्त यानी अपशुकन में दिखाई देने लगे। निमित्तानी है ना, और अति अरिष्टानी, सारे जो शकुन हैं वो सब अपशकुन बन गए, अमंगल कारक बन गए। इसलिए उनके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जा रहा है? अति अरिष्टानी, बहुत ज्यादा थे, है ना। और सब काल जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, लोभ आदि बढ़ता जा रहा है। और ये देखा किसमें हो रहा है ये सब? प्रकृति में, जनरल जगत नहीं, लोभ आदि प्रकृति मनुष्य में। ये जो लोभ आदि है, ये ज्यादा किसमें बीमारी है? जानवरों में नहीं है ऐसा। अब जानवरों को कोई दाना मिलेगा ना, तो जितना भूख लगेगी उतना खाकर चला जाएगा। पर मनुष्य को अगर दे दो ना, तो फिर प्लेट भर के साथ में ले ली जाएगा, है ना। उसको थोड़ी छूट दे दो तो रात की पैकिंग के लिए भी ले जाएगा। अच्छा, मतलब मंदिरों में जो प्रसाद बनता है ना, उसमें ज़्यादा समस्या क्या किसमें है? पैकिंग में ज़्यादा समस्या है ना। वहाँ जितने आए हैं उनके लिए प्रसाद कम नहीं पड़ेगा। प्रसाद कम कब पड़ता है? जब पैकिंग हो जाती है ना। ये ज़्यादा बड़ी समस्या। तो मनुष्यों में लोभ आदि प्रकृति जो है ज़्यादा देखी जाती है। और दंभ भी ज़्यादा मनुष्यों में, ये दिखावेबाजी, ये जानवरों में थोड़ी होता है। या क्रोध आदि, या झूठ आदि, या हिंसा आदि, ये सब मनुष्यों में ये अधर्म प्रकृति दिखाई दे रही है। और इसको देखकर, दृष्टवा, देखकर, उवाच कहा, किसने कहा? नृपः, कर्ता में युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर ने कहा। और किससे कहा? भीम से, अनुजम, कर्म में भीम है। जब कोई बोलता है, करता है, तो वो जो है कर्ता पद उसमें लगता है। और कर्ता पद में जो है संज्ञा में या किसी में भी आगे विसर्ग आ जाता है, तो वो बन जाता है। जैसे यहाँ पे युधिष्ठिर के बारे में कहा नृपः या युधिष्ठिर, ये कर्ता पद हो गया। यानी आप बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। दृष्टवा, पहले देखा, और देखकर फिर क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं। दो क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। देखने के बाद में दूसरी क्रिया हो रही है बोलना, वाच। और इस क्रिया की कर्म कौन है? किसके प्रति ये क्रिया हो रही है? तो कर्म में जो आएगा वो आएगा भीमसेन, इसलिए उनके लिए अनुजम। जैसे मान लो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तो संस्कृत में सिर्फ ये दो शब्द बोल देंगे तो उससे समझ में आ जाएगा। श्री कृष्ण अर्जुनम, मतलब श्री कृष्ण में विसर्ग आ गया, यानी वो कर्ता हो गया श्री कृष्ण ने। और अर्जुनम, अर्जुन के आगे अनुस्वार आ जाएगा, यानी अर्जुन का अर्जुनम बन जाएगा। इसका मतलब हो गया कि अर्जुन को कहा। आया समझ में? मतलब कितनी सरल है, दो शब्दों से, यानी श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, ये सेंटेंस पूरा हो गया। सिर्फ क्या बोलने से? दो बिंदियां लगाने से, एक अनुस्वार लगाने से। तो ये विसर्ग इसलिए आ जाता है कभी कभी। हाँ, विसर्ग आता है वो जब कर्ता पद बनाया जाता है तब आता है। वैसे भी कई बार आता है, पर अधिकतर कर्ता पद बनाने। तो जैसे जो है श्री शुकः परीक्षितम, शुक ने परीक्षित से कहा, इससे मैं बन गया। क्योंकि अनुजम का मतलब अनुज को, और नृप का मतलब नृप ने। हाँ,
तो विसर्ग का मतलब होता है ने, उसने, कर्ता पद में, और किसको, तो उसमें यहाँ पे है अनुजम। यहाँ भीमम, अगर भीम खाली नाम भी लिखना होता तो क्या लिख देते, भीम, पर यहाँ भीम नहीं कहा, यहाँ क्या कहा, अनुजम। यानी इतने बड़े दुख में थे तो ये बात उन्होंने किसको बताई, अपने छोटे भाई को बताई, अनुजम, ये कहने का भाव है। क्योंकि एक छोटा भाई है नहीं, अर्जुन गया हुआ है, और उसके बाद जो है बाकी बहुत छोटे हैं। नकुल सहदेव से अपने दिल की बात करेंगे नहीं तो कौन बचा फिर, भीमसेन। धृतराष्ट्र वगैरह से कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी चले गए हैं, विदुर भी नहीं थे, विदुर भी नहीं है, अब किससे करें, तो इसलिए अनुजम नृपम। तो इस प्रकार से कई सारे अपशकुन उन्होंने देखे, लोभ आदि प्रकृति जो है, अधर्म की प्रकृति बढ़ गई है मनुष्यों में, और कई अपशकुन प्रकृति में नजर आ रहे हैं, तो उसको देखकर उन्होंने कहा। तात्पर्य, जब समाज में लोभ, क्रोध, अधर्म, दम जैसे अमानवीय लक्षणों का प्राधान्य हो उठा, तो महाराज युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा राजा अत्यंत क्षुब्ध उठे। इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि पतित समाज के ये सभी लक्षण उस काल के मनुष्यों को अज्ञात थे, और कलयुग के आगमन के साथ इनका अनुभव किया जाना उनके लिए आश्चर्यजनक था। अब हमारे लिए आश्चर्यजनक नहीं है, हमें तो आदत पड़ गई, अभ्यस्त हो गए। अब हम किसी को झूठ बोलते हुए देखेंगे, यहाँ हमको झूठ बोलेंगे तो ये हमारे नेचुरल है, ये तो इतना तो चलता ही है ना। यहाँ कोई झूठ बोलेगा तब भी हम वो नहीं होंगे, पर उस समय के लोग ये ऐसे अधर्म, झूठ, ये सब देखकर क्या हो रहे थे, आश्चर्यचकित, और ज़्यादा लक्षण ऐसे दिखाई दे रहे थे, एकदम समय परिवर्तन हो रहा था, तो उसको देखकर उन्हें चिंता होने लगी। निरपा का मतलब क्या होता है, राजा। निर्णाम पालयति इति निरपा। निर शब्द है मनुष्यों के लिए, और प शब्द है पालन के लिए, है ना। तो मनुष्यों का पालन करे तो उसको राजा, निरपा कहते हैं। तो इस प्रकार से राजा ने ये सब लक्षण देखे। भागवतम में भी आया है, 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, वहाँ सबसे पहले यही बात बताई गई है। जब कलयुग आएगा तो कैसे लक्षण प्रकट होंगे, उन लक्षणों की वहाँ दूसरे अध्याय में सुखदेव जी ने बड़ी चर्चा की है, और ये वो चर्चा कर रहे हैं पहले श्लोक से कलयुग के लक्षणों की। श्री शुकवाच ततश्चानुदिनं धर्मः सत्यं शौचं क्षमादया कालेन बलिना राजन् नक्ष्यति आयुर्बलं स्मृतिः। ततश्चानुदिनं धर्मः, जैसे जैसे कलयुग का एक एक दिन बीतता जाएगा, प्रत्येक दिन धर्म कम होता जाएगा, सत्य कम होता जाएगा, शौच कम होती जाएगी, शौच का मतलब पवित्रता, क्षमा कम होती जाएगी, क्षमा का मतलब सहन करने की शक्ति, दया कम होती जाएगी, और काले न बलिना राजन, बलवान काल के द्वारा नक्ष्यति, नष्ट हो जाएंगे क्या, आयु, यानी आयु भी कम होती जाएगी, है ना। कलयुग के लोग बहुत कम जीते हैं। बलम, बल भी कम हो जाएगा, और स्मृति, स्मृति वो भी कम हो जाएगी। लोगों को याद नहीं रहता, कलयुग में रहता है, बार बार एक चीज बताओ फिर उसके बाद फिर पूछो तो फिर वो मुंह देखते हैं दूसरे का, है ना, कि ये बोले, है ना। तो इस प्रकार से बलम, स्मृति भी कम होती जा रही है, शारीरिक बल भी कम होता जा रहा है, आयु भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। आगे भी बता रहे हैं, वित्तम एव कलौ निर्णाम जन्माचार गुणोदय धर्म न्याय व्यवस्थायाम कारणम बलमेव ही। वित्तम एव, कलयुग में कौन अच्छा व्यक्ति है, सद्गुणी है, सदाचारी है, कुलीन है, इसका कारण क्या होगा, इसका कारण होगा केवल धन। अगर किसी के पास धन है तो माना जाएगा भाई अच्छे कुल का व्यक्ति है ना, हाँ, कुल अच्छा है ना, चाहे कुछ भी ना हो, और अगर धन है तो अच्छा आचरण भी माना जाएगा। अरे बहुत अच्छा आचरण है इनका, क्या कर रहे हैं जी,
है ना, रोज क्लब में जा रहे हैं, वो नहीं धन है ना, ये सब चीज़ें चलती हैं, इसमें कोई वो थोड़ी बात है। और अच्छे सद्गुणी व्यक्ति हैं, अपने पैरों से चल के मंदिर आते हैं, है ना, गुणोदय है, ये मतलब कारण माना जाता है। धर्म न्याय व्यवस्थायाम कारणम बलमेव, जिसके पास बल होगा उसी को धर्म मिलेगा, उसी को न्याय मिलेगा, उसी के हिसाब से व्यवस्था अनुकूल होगी। यानी अगर आपके पास जो है बल नहीं है तो आपको न्याय भी नहीं मिलेगा। दाम्पत्ये अभिरुचि हेतुर माएव व्यवहारिके स्त्रीत्वे पुंसत्वे च हिरतेर विप्रत्वे सूत्रमेव हि। दाम्पत्य अभिरुचि हेतु, विवाह में क्या देखा जाएगा? अभिरुचि, आपस की रुचि होनी चाहिए। कुल मिल रहे हैं, गुण मिल रहे हैं, ये सब चीजें कुछ नहीं देखी जाएंगी, बस आपस में क्या होनी चाहिए? अपनी रुचि होनी चाहिए। और माया एवं व्यवहारिक, सारी व्यवहार में माया ही प्रधान होगी, कपट ही प्रधान होगा। हर कोई एक दूसरे से क्या करेगा? कपट करेगा। स्त्रीत्वे पुंसत्वे चरति, और स्त्री ये श्रेष्ठ स्त्री है, ये श्रेष्ठ पुरुष है, इसकी पहचान किससे होगी? रति से। रति का मतलब जो बिस्तर में अच्छा होगा उसको अच्छा माना जाएगा। और विप्रत्वे सूत्रमेव ही, और ब्राह्मण की पहचान किससे मानी जाएगी? जनेऊ पहन लिया तो हाँ ये ब्राह्मण देवता आ गए, बेशक उनमें कोई लक्षण नहीं हो, खैनी खा रहे हो, तब भी वो क्या माने जाएंगे? ब्राह्मण माने। लिंगमेव आश्रम ख्यातो अन्यो अन्यापत्ति कारणम अवर्त्या न्याय दौर्बल्यम पांडित्ये चापलम वच। लिंगम एवं आश्रम ख्यातो, एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाने की पहचान से बाहरी चिन्ह रह जाएंगे। किसी ने दंड धारण कर लिया तो हम क्या समझ जाएंगे? सन्यासी। ये सन्यासी है ना। किसी ने व्हाइट कपड़े पहन लिए तो हम क्या समझने लग जाएंगे? ये गृहस्थ है। मतलब बाहरी चिन्ह ही क्या हो जाएंगे? पहचान हो जाएगी। अन्यो अन्यम आपत्ति कालम अवृत्या न्याय दौर्बल्यम, जिसके पास अवृत्ति है उसको न्याय नहीं मिलेगा। और जो जितना जो है पांडित्य चापलम वचा, जो बोलचाल में जितना चालाक होगा उसे उतना विद्वान माना जाएगा। बहुत विद्वान व्यक्ति है, चाहे शास्त्रों का कुछ पता ना हो, ज्ञान ना हो, बोलने में एक्सपर्ट है तो क्या माना जाएगा? ज्ञानवान माना जाएगा। अनाढ़त्वे साधुत्वे साधुत्वे दम्भ एव तो स्वीकारे वचोद्वाये स्नानम एव प्रसादनम। अनाढ़त्वे असाधुत्वे, अगर आप अनाढ़ हो, अनाढ़ समझते हैं? गरीब, तो आप असाधु हो, आप अच्छे व्यक्ति हो ही नहीं सकते कभी। ये एक पहचान है, अनाढ़त्वे असाधुत्वे। फिर आप साधु नहीं हो सकते, आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो सकते, क्योंकि गरीब व्यक्ति अच्छा नहीं होता कभी। और साधुत्वे दम्भ एवतु, और जितना आप दिखावा कर सकते हो उतने बड़े साधु हो। साधुता की पहचान क्या होगी? दम्भ। अगर आपको दिखावा नहीं करना आता ना तो फिर आप साधु नहीं हो सकते। स्वीकार एवं चौद्वाय, सिर्फ विवाह में स्वीकार माना जाएगा, कबूल है, हाँ जी कबूल है, उससे ही क्या हो जाएगा? विवाह हो जाएगा। ऐसा ही मुसलमानों में होता है, ऐसा ही क्रिश्चियनों में होता है। वहाँ कोई वो थोड़ी होता है, वो तो कहते हैं मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है जो एक पुरुष और स्त्री में हो रहा है। इस्लाम में तो यही मानते हैं, वो निकाह का मतलब ही होता है कॉन्ट्रैक्ट, है ना। और एक कीमत भी तय की जाती है कि इतनी, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, महर। आप तो ये 10 लाख का महर है, यानी ये जब तलाक देंगे तो उतनी पैसे उनको क्या करने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे। इस प्रकार से पहले तय हो जाता है। हाँ, ये तय हो जाता है कि कितना महर रख रहे हो आप। लड़की वाले बोलते हैं तो लड़के वाले रखते हैं भाई हमारी तरफ से 2 लाख रख दो, तो तलाक जब देगा तो जब पहले 2 लाख जेब में होंगे तब तलाक दे सकता है, क्योंकि तलाक के बाद उसे 2 लाख देने पड़ेंगे। कितना है? हाँ, साइन करवा देते हैं। ऐसे ही क्रिश्चियनों में होता है, वहाँ पे भी फादर के सामने चर्च में क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं, है ना। तो स्वीकार जो है कह रहे हैं कि एवं चौद्वाय और स्नानम एवं प्रसादनम। और कई जगह जो हैं मतलब कलयुग में एक्चुअल में
जो है स्नान करके कोई आ जाएगा तो समझ जाएगा कि हाँ ये पवित्र है, स्नान वनान करके मतलब श्रृंगार करके आ गया, इसका श्रृंगार हो गया है। या फिर कहीं उसका ऐसा भी मतलब हो सकता है कि अगर डियो वगैरह लगा दिया, सैंड वगैरह लगा दिया तो माना जाएगा कि नहाया हुआ है ना। कई जगह लोग नहाते नहीं है, डियो लगा के आ जाते हैं तो माना जाता है कि ये क्या है, नहाए हुए हैं। इस प्रकार से स्नानम एवं प्रसादम। दूरे वाणियनम तीर्थम लावण्यम केश धारणम उदरमता स्वार्थ सत्यत्वे दार्ष्टवे वही। दूर, बहुत दूर कोई तालाब होगा तो उसको क्या मानेंगे, बहुत बड़ा तीर्थ है। दूरे वाणियनम तीर्थम, पास में गंगा जी बह रही होगी उसकी उपेक्षा करेंगे, पर दूर कोई तीर्थ होगा, जो छोटा तालाब भी होगा तो उसको क्या कहेंगे, बहुत बड़ा तीर्थ है। और लावण्यम केश धारणम, और बड़े बड़े बाल रखना ही ये सौंदर्य माना जाएगा। उदरम भरता स्वार्थ, और स्वार्थ कितना रह जाएगा मनुष्यों का, पेट भर। अगर किसी ने पेट भर लिया ना, अपने बच्चों को खिला पिला दिया, पढ़ाई लिखाई करा दी, तो प्रभु जी मेहनत लोग अपना सारा कर्तव्य पूरा कर दिया, इनको पढ़ा दिया, इनको अच्छा खिला दिया, कर दिया, अरे कुछ मतलब उनको चरित्र दिए, संस्कार दिए, ये सब दिए, नहीं इससे मतलब नहीं है ना। अब मतलब इतना ही सब कुछ क्या है, स्वार्थ है, इसने में ही लोग संतुष्ट आते हैं। और जो जितना डीठ होगा उसको मानेंगे सत्यवादी है। सत्यत्वे धाष्टमेव, जो अपनी बात पे अड़ा रहेगा, चाहे बात झूठ हो पर वो क्या माना जाएगा, भाई सच कह रहा है अगला बंदा, पीछे नहीं हट रहा है ना। दाक्षम कुटुंब भरणम यशोवर्थे धर्म सेवनम एवं प्रजा भी दुष्टाभीर आकीर्णे श्रुति मंडले। और सबसे बड़ी दक्षता, एक्सपर्टता किसको माना जाएगा, कुटुंब भरणम। अगर कोई अपने कुटुंब को पालन कर लेगा तो बहुत एक्सपर्ट होती है, यही सबसे बड़ी दक्षता है। और फिर उनको कुछ भी संस्कार दे न दे, कुछ भी नहीं, अगर कुटुंब का पालन कर पा रहा है तो क्या है, बड़ा अच्छा व्यक्ति है भाई, अपना परिवार पालना है और क्या चाहिए, है ना। और यशोवर्थे धर्म सेवन, लोग धर्म का सेवन करेंगे पर किस लिए करेंगे, यश के लिए। लोग पंखे दान देते हैं पर इन पंखों में भी नाम लिखवा देते हैं। अब जब पंखा चलेगा तो तुम्हारा नाम कहाँ दिखाई देगा, नाम के लिए पंखा बंद कराना पड़ता है। कई लोग कहते हैं पंखे को बंद रखो, हमारा नाम दिखाई दे। अरे लोग जो है कई बार वो जो चेयर होती है ना, कुर्सियां वगैरह देते हैं, उनमें भी अपना नाम लिखवा देते हैं। मतलब लोग यश, धर्म का सेवन कर रहे हैं पर किस लिए कर रहे हैं, यश के लिए। और कई लोग तो कहते हैं हमारा नाम अनाउंस करना, भाई हमने ये किया है सेवा, और अनाउंस न करो तो अच्छा, हमने इतनी सेवा की, नाम ही अनाउंस नहीं किया, कई बार लोगों को बुरा लगता है। तो इस प्रकार से यशोवत्थे धर्म सेवन। कई बार लोग कहते हैं कि हमें ब्राह्मण दीक्षा दिलवा दो, किस लिए दिलवा दो, ताकि हम जन्माष्टमी रामनवमी भी आगे जो है अभिषेक कर सकें, है ना, ताकि सब लोग हमें देखें कि ये भी क्या बन गए हैं, पुजारी बन गए हैं। तो इस प्रकार पूरी पृथ्वी जो है दुष्टों से पूरित हो जाएगी। कलयुग में सब जगह दुष्ट होंगे। उस समय राजा बनने का कोई नियम नहीं होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में जिसके पास बल होगा वही राजा होगा। ब्रह्म क्षत्र शूद्रा राम यो बलि भविता निर्भर। और इस समय राजा लोग भी कैसे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा लालची हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा जो हैं मतलब प्रजा को निचोड़ने वाले हो जाएंगे और तरह तरह के टैक्स लगाकर प्रजा को क्या करेंगे, परेशान करेंगे, चूसेंगे। तो इस प्रकार से कलयुग के बहुत सारे अवगुण बताए गए हैं। और ये अवगुण कौन देख रहा है, युधिष्ठिर महाराज ने अनुभव कर लिए। प्रभु जी अभी जो आपने बताया वो कौन से बताए, भागवतम से 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय से 12:2-1-7। हाँ, इसमें भी बहुत सारे हैं, मैंने सारे नहीं बताए, अभी तो कुछ ही बताए है ना। स्त्रियां बहुत खाने वाली हो जाएंगी, ये भी है दूसरे अध्याय से 1 से 7 तक। फिर आगे बताया गया है कि कलयुग में जो है लोगों की परम आयु 20 या 30 वर्ष रहेगी। जैसे जैसे कलयुग आएगा तो आयु कम होती जाएगी और जो है धर्म में पाखंड की प्रचुरता हो जाएगी और राजा पराया दुष्ट हो जाएंगे
और चोरी, अनृत, वृथा, हिंसा, यही वृत्तियां रह जाएंगी। सब वर्णों में शूद्रों की प्रधानता होगी और गायें बकरियों के जैसी हो जाएंगी और आश्रम घरों के जैसे हो जाएंगे और इस प्रकार से सब जगह ये दूषित ही दूषित होगा। अब आश्रम देखो घरों जैसे हो गए नहीं हो गए, ये ना इतनी सुविधा घरों में नहीं जितनी आश्रमों में है। ये एसी, यहाँ एसी है ना, 50 तो बाथरूम बना रखे हैं, तो इतनी सुविधा आपको घरों में नहीं मिलेगी जितनी आश्रमों में मिल रही है। तो इस प्रकार से और आगे का शून्य प्रायेषु सद्मसु, घर खाली खाली हो जाएंगे क्योंकि अब कल्चर क्या आ गया है, न्यूक्लियर फैमिली। वो है ना, अब साथ कोई रहना ही नहीं चाहता, तो घर क्या हो गए हैं, खाली खाली हो गए। और कई किसी को जो है दिक्कत आती है तो कोई सेवा करने वाला नहीं होता। कई बार ऐसी समस्या आती है कि कोई कुछ हो गया तो कोई सेवा करने वाला है ही नहीं क्योंकि घर खाली है ना, कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो मतलब बड़ी फैमिली का फायदा होता है। और उसमें अब लोगों ने रहना, कई बार तो लोग शादी करते हैं ना तो अपनी लड़की को पहले कहते हैं अरे सास ससुर तो है नहीं तेरे, मतलब ये अच्छी बात बताते हैं। वहाँ तो राज करना है, तेरे को राज, क्योंकि ना तेरी कोई जेठानी है, ना सास है ना, ना ससुर है, सबका बिस्तर तेरा ही सब कुछ राज चलेगा। मतलब इसको क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है। और सारा परिवार तो नहीं हमारी बेटी इतने में नहीं कर पाएगी, बहुत बड़ी फैमिली है आपकी, पहले ही वो मना कर देते हैं। हाँ सही बात है कि इनका इतनों का खाना, इतने कुटुंब का खाना कैसे बनाएगा, है ना। हमारी मासूम बच्ची, इसको सिर्फ जो है सेल्फी में अपना पाउट बनाना आता है, खाना बनाना नहीं आता। तो इस प्रकार से मतलब कलयुग की ये बीमारियां हैं। 5000 साल पहले बता गए थे। हाँ, सब कुछ लिख के गए हैं कि ऐसा हो रहा है और आगे और होगा। तो इस प्रकार से ये सब देखकर वो युधिष्ठिर महाराज जो हैं भीम से कह रहे हैं। हालांकि देखो मूल श्लोक में दृष्टवा वाचय शब्द आ गया, तो अगले श्लोक में युधिष्ठिर वाच की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी युधिष्ठिर वाच लिखा है क्योंकि पिछले श्लोक में जब बोल दिया तो फिर आवश्यकता नहीं है। युधिष्ठिर वाच संप्रेषितो द्वारकायां जिश्रुर्बन्धु दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, मैंने अर्जुन को द्वारका भेजा था कि वो अपने मित्रों से भेंट कर आए और भगवान श्री कृष्ण से उनका कार्यक्रम जानता आए। संप्रेषितो द्वारकायाम, मैंने हमने प्रेषित किया था द्वारकायाम, है ना, द्वारका में किसको, जिष्णु अर्जुन को। और किस लिए किया था, बंधु दिदृक्षया, अपने बंधुओं का मिलकर आए। बंधु का मतलब यहाँ पे कौन है, यादव। और साथ में क्या करके आए, ज्ञातुम च पुण्य श्लोकस्य कृष्णस्य विचेष्टितम्, पुण्य श्लोक भगवान कृष्ण की क्या चेष्टा है आगे उसको जानने के लिए। ये बिल्कुल श्लोक मिल रहा है, हाँ शायद दूसरे से मिल रहा है ना, 2-3 श्लोक पहले बिल्कुल सेम शब्द हैं, नहीं पहले से ही मिल रहा है, पहले से ही मिल रहा है। तो ज़्यादा इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। प्रोपाइल ये जो जिष्णु है, हाँ मतलब इसका मतलब कुछ है, कल बताया था, शायद मैं नहीं थे रिकॉर्डिंग। देख जिष्णु का मतलब है सबको जीतने वाले, हाँ, जो सबको जीते उनको जिष्णु कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, गता सप्तादुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कस्य वाहेतो नाहं वेदेदमंजसा। जब से वह गया है तब से 7 मास बीत चुके हैं, फिर भी वह लौटा नहीं है, मुझे ठीक से पता नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है। भीमसेन, हे भीमसेन, तवा अनुज, आपका जो छोटा भाई है, मतलब उनका भी प्रेम जगा रहे हैं कि तुम्हारा भी क्या है, छोटा भाई, सिर्फ मेरा नहीं है, तुम्हें भी चिंता है कि नहीं है ना। गता सप्त अधुना मासा, अधुना इस समय, सप्त मासा गता
7 महीने बीत चुके हैं, किसको? अर्जुन को गए हुए, है ना आयाति, और अभी तक वो वापस नहीं आया। कस्य वा हेतु, किस हेतु से? ना हम वेद इदम, मैं इस बात को नहीं जान पा रहा। मतलब मुझे इसका कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा कि 7 महीने से अर्जुन वापस क्यों नहीं आया है। ना हम वेद इदम अंजसा, अंजसा मतलब इसका मैं विचार करके सरलता से इसका मुझे कुछ भी जो है सार हाथ नहीं है। कारण पता नहीं चल रहा। लेकिन प्रभु जी यहाँ पर जब युधिष्ठिर महाराज भीमसेन को बता रहे तो कलयुग की तो पूरी डिटेल उन्होंने बता दी कि अब तक भी क्या रहेगा और आगे भी क्या रहेगा, तो उनको ये नहीं नॉलेज? नहीं, वो तो देख रहे थे वो चीजें। वो मतलब कुछ लक्षण देख रहे हैं लोगों में, कलयुग के लक्षण, और वो उनको आश्चर्य लग रहा है क्योंकि पहले उन्होंने अपनी प्रजा में ऐसे लक्षण नहीं देखे थे जो लक्षण अब देख रहे हैं। क्योंकि उनके पास ऐसे केस आने लगे जो बिल्कुल एकदम विपरीत हो गए। जैसे एक केस बताते हैं महात्मा लोग कि एक केस आया था एक दिन पहले, जहाँ पे 2 भाई कह रहे थे कि भाई ये ज़मीन इसकी है, ये ले नहीं रहा है ना, और ये इसकी है, ये ले नहीं रहा, दोनों एक दूसरे को देना चाहते हैं। और 1-2 दिन के बाद केस क्या आ गया कि ये ज़मीन मेरी है, ये कब्जा करके बैठ गया है ना, एकदम उल्टा हो गया। तो लोगों का ऐसा अधर्म का व्यवहार देख करके युधिष्ठिर महाराज हैरान हो गए। बाकी जो आगे यही होगा ये युधिष्ठिर नहीं बता रहे, एक्चुअल में ये सुखदेव जी बता रहे हैं जो कलयुग की भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो वो हमने उसको जोड़ के वो 12वें स्कंद से बता दिया, पर वो सब वाक्य युधिष्ठिर के नहीं। युधिष्ठिर तो इतने देख रहे हैं कि लोगों में अधर्म बढ़ते जा रहे हैं। अधर्म आदि बढ़ गया, तो उनको पता नहीं चल रहा कि अर्जुन के नहीं लौटने का क्या कारण है। और 7 महीने बीत चुके हैं, नाम इदम वेदम अंजसा। तो आशंका, अनुमान लगा रहे हैं। जब किसी को कोई कारण पता नहीं चलता तो क्या लगाते हैं? अनुमान। एक चीज ये भी होती है कि जिससे आप बहुत प्रेम करते हो ना, अगर उसके आने में देर हो जाए तो मन में बड़े बड़े बुरे ख्याल आने लगते हैं, है ना। तो इनको भी वो ख्याल आ रहे हैं क्योंकि ये अर्जुन से प्रेम भी करते हैं, और दूसरा देवश्री नारद भी बोल गए थे, तो इनके मन में कई ऐसी चीज़ें बैठी हुई हैं, और तीसरा ये सब देख भी रहे हैं, तो इनके मन में भय बैठा हुआ है क्या शायद वो समय आ तो नहीं गया जिसका कौन बोल गए थे? नारद जी। अपि देवर्षिनादिष्टः स कालोऽयमुपस्थित यदात्मनो अंगमाक्रीडं भगवान उत्सृक्षति। कह रहे हैं क्या वे अपनी मर्त्य लीलाओं को समेटने में जा रहे हैं जैसा देवर्षि नारद ने इंगित किया था, क्या वह समय अब भी आ चुका है? अपि मतलब प्रश्नवाचक है, क्या? देवर्षिना आदिष्ट, देवर्षि के द्वारा जिसका पहले बताया गया, स कालो, स्वह काल, अयम उपस्थित, इस समय लगता है उपस्थित हो चुका है। कौन सा काल? यदात्मनो अंगम आक्रीडम, कि भगवान अपने लीला विग्रह को, लीला शरीर को, जिससे भगवान कई प्रकार की लीलाएं करते हैं, उस लीला विग्रह से इस पृथ्वी का त्याग करना चाहते हैं। भगवान उस सृक्षति, क्योंकि भगवान अपने विग्रह का तो त्याग नहीं करते, विग्रह से ही अपने धाम जाते हैं, उनके और उनके विग्रह में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ त्याग किसका अर्थ में आएगा कि भगवान इस पृथ्वी का त्याग करके क्या अपनी नित्य लीला में प्रवेश करना चाहते हैं, क्या वो समय आ गया है ना। यदात्मनो अंगम, है ना, आक्रीडम, आक्रीडम का मतलब है जिसके द्वारा भगवान क्या करते हैं, तरह तरह की लीलाएं करते हैं, क्या उसको त्याग करना चाहते हैं। मूल श्लोक से तो ऐसा लग रहा है, पर ये भाव वो नहीं है। भाव यह है कि उस स्वरूप के द्वारा क्या इस पृथ्वी का त्याग करना चाहते हैं, या इसका त्याग कर दिया उस सृक्षति जिसके बारे में नारद जी ने कहा था कि वाह वो समय आ गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, है ना। स कालो अयम उपस्थित, क्या ये जो अपशगुन आ रहे हैं मुझे नजर आ रहे हैं, ये कारण वही है, वही काल आ गया है जो नारद जी बता के गए थे। आत्मनो का क्या मतलब? आत्मना का मतलब है जो है मतलब अपने आप, जो अपना वो स्वरूप है भगवान को, जिसके द्वारा भगवान लीलाएं करते हैं। आत्मना अंगम, अपने स्वरूप को,
जो कि लीला मूर्ति आक्रीडम, उसको भगवान क्या त्याग करना चाहते हैं, यानी उसके द्वारा भगवान इस पृथ्वी का त्याग करना चाहते हैं। अथवा इसकी एक आचार्य ये व्याख्या करते हैं कि जिस भाव के द्वारा भगवान ने पृथ्वी का भार धारण किया, भगवान ने एक भाव धारण किया कि मैं पृथ्वी का भार क्या करूँगा, दूर करूँगा, तो उस भाव को भगवान क्या त्याग करना चाहते हैं, क्योंकि पृथ्वी का भार अब दूर हो गया है, तो भगवान उस भाव को भी क्या करेंगे, अब दूर कर देंगे इस प्रकार से। तो क्या मतलब भगवान यहाँ से जाना चाहते हैं, और ये समय अब ऐसा आ गया है कि भगवान अपनी लीला समेट के अपने धाम जा रहे हैं, तो ये कहने जा रहे हैं। तात्पर्य, जैसा कि हम कई बार बतला चुके हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कई पूर्ण अंश हैं, और इनमें से यद्यपि सभी समान रूप से शक्तिमान हैं, किंतु वे भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान के कई प्रकार के कथन हैं, और इनमें से प्रत्येक कथन विभिन्न अंशों या अंशांशों के लिए उदाहरणार्थ है। उदाहरणार्थ श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारत, जब जब भी और जहाँ जहाँ भी धर्म का पतन अधर्म का प्राधान्य होने लगता है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। 4:7 श्रीमद् भगवद गीता, बड़ा फेमस श्लोक है ये। कौन सा है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, याद है, एक लाइन आती है, सेकंड नहीं होती याद है। याद ऐसे मैंने कहा चलो ठीक है, हो गया है ना। और आगे फिर भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने, तो धर्म के सिद्धांतों की फिर से स्थापना करने हेतु मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। ये भी है 4:8। ये कौन सा है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। ये भी याद है, सही है। यदि मैं कर्म न करूं तो सभी मनुष्य कुपथगामी हो जाएंगे। अब ये भी बताना, ठीक है, तब मैं अवांछित जन समुदाय संकट को उत्पन्न करने का कारण बनूंगा, और इस प्रकार संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशकर्ता बनूंगा। ये याद नहीं हुआ ना। 3:24 उसी देरो में लोका न कुर्याम कर्म चेदम संकर च कर्ता श्याम उपन्याम इमा प्रजा। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य मनुष्य उसी का अनुसरण करता है। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसी का अनुगमन करता है। 3:21 ये नहीं याद, पूरी उम्मीद थी उस उम्मीद भी कई उतर रहे हो। यद्यत आचरते, देख के मत बोलो ना। यद्यत आचरते श्रेष्ठ तो वो याद है सबको। अरे एक और कराया था, कर्मणिवाधिकार, ये भी सबको याद है। तो ये श्लोक है 3:21 का। यद्यत आचरते श्रेष्ठ तत्ते देवेतरो जन स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। उपर्युक्त सारे कथन श्री भगवान के विभिन्न अंशों पर लागू होते हैं, यथा संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा श्री नारायण। इन सब दिव्य अंशों में वे स्वयं ही हैं। फिर भी श्री कृष्ण के रूप में श्री भगवान अपने विभिन्न कोटि के भक्तों से विभिन्न प्रकार की दिव्य अनुभूति का आदान प्रदान करते हैं। तो भी भगवान श्री कृष्ण अपने मूल रूप में ब्रह्मा के प्रत्येक 24 घंटों में या 100 वर्षों के पश्चात प्रत्येक ब्रह्मांड में एक बार प्रकट होते हैं। यानी कितने वर्षों के बाद आते हैं? 8 अरब 64 करोड़ वर्ष बाद। हाँ, 8 अरब 64 करोड़। ब्रह्मा का एक दिन होता है। हाँ, हमारे जो 8 अरब 64 करोड़ वर्ष हैं, वो ब्रह्मा का एक दिन। 12 घंटे, सॉरी नहीं, 24 घंटे, क्योंकि इसमें 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तो सृष्टि होती है, और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष प्रलय होता है। तो टोटल हो गए 8 अरब 64 करोड़ वर्ष, और इसमें भगवान एक बार आते हैं। और उनकी समस्त दिव्य लीलाएं प्रत्येक ब्रह्मांड में क्रमशः दिखलाई पड़ते हैं, किंतु निपट अनजान व्यक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण, भगवान वासुदेव आदि की कार्य जटिल समस्याएं बने रहते हैं। स्वयं श्री भगवान तथा श्री भगवान के दिव्य शरीर में कोई अंतर नहीं है। विभिन्न अंश विभिन्न प्रकार से कार्य संपन्न करते हैं, किंतु जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं, तब उनके अन्य स्वांश भी उनकी अचिंत्य शक्ति योग माया से उनके साथ मिल जाते हैं। इस प्रकार वृंदावन के भगवान श्री कृष्ण मथुरा या द्वारका के श्री कृष्ण से भिन्न है। ये कैसे समझा जाए? मतलब भगवान का जो स्वयं रूप है वो वृंदावन में है,
और वो जो वासुदेव रूप है वो मथुरा और द्वारका में, इस प्रकार से। मतलब थोड़ा रस का अंतर है, पर्सनैलिटी वही है पर लीला और रस में क्या है, अंतर है। इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण है उन स्वयं भगवान, उनके दो नाम हैं, स्वयं भगवान आ लीला पुरुषोत्तम ए दोई नाम धरे ब्रजेंद्र नंदन। एक तो स्वयं भगवान और दूसरा लीला पुरुषोत्तम, ये नाम है नंद नंदन श्री कृष्ण के, जो ब्रज में लीलाएं करते हैं। कौन से दो नाम? स्वयं भगवान और लीला पुरुषोत्तम, ये दो नाम उनके हैं पर्टिकुलर भगवान श्री कृष्ण के। इसी प्रकार श्री कृष्ण का विराट रूप भी उनकी अचिंत्य शक्ति के द्वारा उनसे भिन्न है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रदर्शित विराट रूप उनके रूप की भौतिक अवधारणा है। अतः समझ लेना चाहिए कि जब बहलिए के तीर कमान से भगवान श्री कृष्ण तथाकथित रूप से मारे गए, तब श्री भगवान ने अपना तथाकथित भौतिक शरीर संसार में छोड़ दिया। श्री भगवान तो कैवल्य हैं, उनके लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उन्हीं से प्रत्येक वस्तु उत्पन्न हुई है। यानी भगवान ने लीला में दिखाया कि मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, पर भगवान कभी शरीर नहीं छोड़ते, वो अपने दिव्य सच्चिदानंद विग्रह से ही वापस चले जाते। कैवल्य का वर्ड भी नहीं क्या होता है? कैवल्य का मतलब दिव्य अलौकिक है ना, जो मोक्ष का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है, उसको कैवल्य कहते हैं। केवल बोलते हैं। देखो भगवान को शरीर छोड़ने की जरूरत क्या है, जबकि जिस बहलिए ने भगवान को बाण मारा था उसने भी शरीर नहीं छोड़ा, उसको भगवान ने भेज दिया। कहाँ भेज दिया? स्वर्ग भेज दिया, ऊपर के लोगों में भेज दिया। एक श्लोक आता है, मरते न यो गुरु सुतम यमलोक नीतम, कि जो जिनके गुरु का पुत्र मर चुका था और वो उसी शरीर में वापस ले आए, लाया कि नहीं लाया? मरते न यो गुरु सुतम यमलोक नीतम त्वाम च शरण द परमास्त्र दग्धम। और हे परीक्षित, तुम्हारा शरीर भी ब्रह्मास्त्र में जल गया था, पर भगवान ने तुम्हारे शरीर की भी क्या कर दी थी? रक्षा कर दी थी। जिज्ञे अंतकम अपि, और जब युद्ध आया तो युद्ध में भगवान शिव को भी जीत लिया, तो वो कृष्ण क्या अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो गए? अपनी रक्षा नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। पर ये उनकी लीला थी कि बैलिए के बाण से वो वापस अपने धाम में चले गए, और उस बैलिए को भगवान ने पहले बुलाया और उसको भेजा। इवन भगवान का रथ वगैरह ये भी वापस सशरीर गया। भगवान के रथ के जो अश्व थे, भगवान का रथ था, ये भगवान के जितने आयुध थे, ये सभी ऊपर चले गए भगवान के धाम में। तो इस प्रकार से भगवान शरीर क्यों छोड़ेंगे? आगे, क्योंकि उन्हीं से प्रत्येक वस्तु उत्पन्न हुई है, अतः उनके द्वारा एक शरीर को त्यागना या दूसरे शरीर को ग्रहण करने का अर्थ यह नहीं है कि वे सामान्य जीव जैसे हैं। ऐसे समस्त कार्यकलाप उनके अचिंत्य शक्ति का कारण एक साथ ही एक तथा भिन्न भिन्न है। जब महाराज युधिष्ठिर उनके अंतर्धान होने की संभावना से शोकाकुल थे, तो वह अपने घनिष्ठ मित्र के अंतर्धान होने पर शोक करने की प्रथा स्वरूप था। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि श्री भगवान कभी भी अपना दिव्य शरीर नहीं त्यागते, जैसा कि अल्पज्ञानी मनुष्य ब्रह्म सोचते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री भगवान ऐसे अल्पज्ञों की भर्त्सना करते हैं और उन्हें मूढ़ कहा गया है। 9वें अध्याय का 11वां श्लोक है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूतम ऐश्वरम। श्री भगवान के देह त्याग का अर्थ यह हुआ कि उन्होंने पुनः अपने अंशों को अपने दिव्य धामों में छोड़ दिया, जिस प्रकार संसार में उन्होंने अपना विराट रूप छोड़ा था। यानी भगवान के जो जितने अवतार कृष्ण में सम्मिलित थे, वो सब अवतार वापस अपने अपने धाम में क्या है चले गए, उनका त्याग किया, अपना स्वरूप का त्याग नहीं किया। भगवान अपने शरीर से ही अपने धाम जाते हैं। लेकिन शरीर को छोड़ा ना इधर दिखाने के लिए लोक में कि हाँ शरीर, वो एक भौतिक लीला को दिखाने के लिए छोड़ा कि वो भी शरीर छोड़ रहा है। जैसे कोई जादूगर भी कई बार ऐसे दिखा सकता है, तो वो कुछ माया जाल था, वो कुछ नहीं था। वास्तव में भगवान कभी शरीर छोड़ते नहीं। भगवान का शरीर दिव्य है, अलौकिक है, सच्चिदानंद है,
और इस प्रकार कहा गया कि भगवान अपने शरीर के साथ गए। अंशों को अपने दिव्य धामों में छोड़ दिया। कौन से अंश किस धाम में गए, मतलब ये को जैसे reference विष्णु आदि जो हैं ये सब जितने अंश क्या है? हैं। जो साथ में आए थे हाँ। देवता वगैरह उनके- नहीं, देवता नहीं, भगवान के अपने ही अवतार हैं। अच्छा। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान ने उन सबको भेज दिया। और ये 11वें स्कंद में श्लोक आता है जहाँ पे ये बात कही गई है कि भगवान सशरीर गए। ये आई थिंक है ना 11वें स्कंद के अंदर अंतिम में अध्याय में ही आता है। आई थिंक 31वें में शायद आएगा। धारणा ध्यान मंगलम ऐसा श्लोक आता है कि योग अग्नि से उसका त्याग किए बिना भगवान जो है गए। हाँ, ये है 11:31:6। 11:31:6। लोकाभिरामां स्वतनुं धारणा ध्यान मंगलम योग धारणया अग्न्या अदग्ध्वा धामाविशस्वकम। लोकाभिरामा, जो लोक में बड़ा अभिराम था, स्वतनुम अपने विग्रह को, धारणा ध्यान मंगलम जिसकी धारणा की जाती थी और जिसका क्या किया जाता था, ध्यान किया, भगवान के स्वरूप का ध्यान किया जाता है। तो उसको योग धारणया अग्न्या, योग धारणा की अग्नि से, जैसे धृतराष्ट्र ने अपना शरीर जलाया था ना योग अग्नि से, ऐसे अदग्ध्वा भगवान उसको जलाया नहीं। क्यों नहीं जलाया? क्योंकि उसका तो लोग ध्यान करते हैं उस रूप का, और उसका तो भगवान जो है धारणा की जाती है। उसको बिना जलाए धाम आविशस्वकम अपने धाम में प्रवेश कर गए शरीर के साथ। यानी शरीर को छोड़ा नहीं, शरीर को यहाँ पे जलाया नहीं। इस प्रकार से ये वर्णन है। और उसको उदाहरण दे रहे हैं, किसी को पता नहीं चला कि भगवान जब यहाँ से गए तो देवता लोगों ने कहा था कि प्रभु हमारे धाम हमारे लोक से भी अपने चरण घुमा के जाना। जब यहाँ से ऊपर जाओगे तो एक बार अपने पैर हमारे स्वर्ग में डाल देना। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हमारे लोक में आ जाना। तो भगवान ऐसे गए इतनी स्पीड से कि किसी देवता को पता नहीं चला कब चले गए। और उसका उदाहरण दे रहे हैं 11:31:9 में। 11:31:9। हाँ, सौधाम्न्या यथाकाशे यान्त्या हित्वा ब्रह्मंडलम गतिर्न लक्ष्यते मर्त्ये तथा कृष्णस्य देवते। जैसे बिजली होती है वो बादलों से निकलती है और बादलों को छोड़कर आकाश में प्रवेश करती है, मनुष्यों को पता नहीं चलता। मनुष्यों को सिर्फ एक लाइट दिखाई देती है ना, एक रोशनी दिखाई देती है और कुछ दिखाई देता है। हाँ, थोड़ी चढ़क। हाँ, एक रोशनी दिखाई, पर होता क्या उस समय कई चीज़ें हो जाती हैं कि वो बादलों से निकली और आकाश में समा गई, है ना। पूरी क्रिया हमें नहीं पता चलती, हम सिर्फ एक लाइट देखते हैं बस। और लाइट देखने के बाद जो हम आवाज़ सुनते हैं। इस प्रकार से होता है जब बादल गरजते हैं। सौधाम्न्या यथाकाशे यान्त्या हित्वा अब्रमंडलम। अब्रमंडलम यानी बादलों के मंडल को छोड़ के आकाश में जानती है। गतिर न लक्ष्यते मर्त्ये, मनुष्य उसकी गति नहीं समझ पाते। तथा कृष्णस्य देवते, वैसे ही देवता लोग कृष्ण की गति को नहीं समझ पाते। कृष्ण का जैसे भगवान राम, इसका एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे भगवान राम ने कब धनुष उठाया, कब बाण चला, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और कब वो धनुष टूट गया। सिर्फ लोगों को धनुष टूटा हुआ नजर आया। यानी भगवान ने धनुष उठाया, उसके बाद सबने क्या देखा, धनुष टूट गया। जबकि भगवान ने उस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई थी और प्रत्यंचा जैसे ही बांध रहे थे, भगवान ने जैसे जोर लगाया उस धनुष क्या हो गया, टूट गया। ये कुछ कार्य करते हुए भगवान नजर नहीं आए। सबको क्या नजर आया, अरे धनुष टूट गया, धनुष टूट गया। यानी भगवान इतनी स्पीड से कार्य करते हैं कि कई बार कोई समझ नहीं पाता। जैसे कोई गोली यहाँ से निकले और वो सामने टारगेट पे जाए तो व्यक्ति किसी को नजर आएगी बीच में से, देखो यहाँ वहाँ तक पहुँच गई, फोन के पास पहुँच गई और वहाँ भी जा रही है, ऐसे नजर आएगी क्या? सीधे वहाँ आवाज़ आएगी। तो ऐसे भगवान की गति को कोई समझ नहीं सकता। इस प्रकार से वो ब्रह्मा आदि भी उनकी गति की प्रशंसा करके
और फिर अपने अपने लोक चले गए, है ना। और इसी गति का वर्णन है, भगवान ने अपना शरीर जो है नहीं छोड़ा, है ना। इस प्रकार से कई जगह ये बात कही है। और जो मैं श्लोक पहले सुनाया था वो भी 11:31-12 है, जिसमें हाँ, मर्त्येन यो गुरु सुतम यम लोक नीतम त्वाम च आन्य शरणद परमास्त्र दग्धम जिज्ञे अंतकम अंतकमपि शमसो अनिशा किम स्वानने स्वर नयनम मृगयु सदेहम, है ना। अपनी रक्षा करने में असमर्थ होंगे जो स्वर नयनम, जो स्वर्ग अपने धाम में ले गए, किसको ले गए? मृगयु, उस शिकारी को, और सदेहम, शरीर के साथ ले गए। जब शिकारी ने तो शरीर छोड़ा नहीं, तो भगवान को शरीर छोड़ेंगे भाई, है ना। उसको भी अपने साथ सदेह ले गए, सदेहम। ये स्पष्ट वर्णन है 11:31-12 में। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की जय, पिता जी गौर प्रेमानंद। गुरु जी की जय। गुरु जी का दरबार चलेंगे भाई, चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे